लॉजिक मैथ में आपका स्वागत है। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 4 स्टार्ट करेंगे। यदि अभी तक आपने जो पीछे के जितने भी पार्ट बने हैं आपने नहीं देखे हैं तो देख लें। इस पार्ट को समझने में बहुत ही आसानी होगी। ये जितने पार्ट बने बहुत ही मज़ेदार है। टाइप नंबर 15, किसी वस्तु को भागों में बांटकर बेचा जाए। इस प्रकार का क्वेश्चन अमूमन एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपना एग्जाम्पल देखते हैं। एक विक्रेता ने अपनी वस्तुओं का 3/4 भाग 24% लाभ पर बेच दिया और शेष भाग को लागत मूल्य पर बेच दिया, तो उसे कुल कितने प्रतिशत लाभ हुआ। माना विक्रेता 100 वस्तुएं 100 रुपये में खरीदता है। 100 वस्तुएं 100 रुपये में खरीदता है। 3/4 भाग को 24% लाभ पर बेच दिया। कितने भाग को? 100 का कितना? 3/4 भाग। तो कितना हो जाएगा? 100 को 4 से काटेंगे 25 बार, 25 को 3 से इंटू करेंगे 75, यानी 75 जो वस्तुएं हैं 75 रुपये की हो गई। तो कितने में बेच दिया इनको? 75 रुपये के कितने हो जाएंगे? 24% लाभ से विक्रय मूल्य 124%। क्या हो जाएगा? 75 इंटू 124/100 क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य? 25 को 75 से 3 बार, 25 को 100 से 4 बार, 4 को 124 से काटेंगे 3 बार और 1 बार, 31 बार। अब 31 इंटू 3 कितने हो जाएंगे? 93 रुपये। अर्थात कहने की बात है 75 रुपये की वस्तु को यदि 24% लाभ पे बेचे तो कितने रुपए प्राप्त होंगे? 93 रुपये। अब ये बोल रहा है आगे कंडीशन क्या दे रखी है, जो शेष भाग है अपना, यानी 75 भाग को तो बेच दिया, अब शेष भाग कितना बच गया? 25। तो 25 वस्तुएं 25 रुपये की, तो कितने में बेच दिया इसको? लागत मूल्य अर्थात लगे हुए मूल्य पे बेच दिया। जितना उसने क्रय किया था उतने में ही, अर्थात 25 रुपये में बेच दिया। कहने की बात है कुल मिला के कितने रुपए में बेच दिया पूरे सामान को? 93 प्लस 25, इनको जोड़ लेंगे, कितने हो जाएंगे? 5 3 8, 9 2 11, कुल मिला के कितने हो जाएंगे? 118 रुपये में पूरे सामान को बेच दिया। जितनी वस्तुएं थी 100 रुपये की वस्तुएं थी उनको कितने में बेचा? 118 में। 100 में खरीद कर 118 में बेचने से कितने का लाभ हुआ? 18 रुपये का। अब लाभ प्रतिशत निकालते हैं तो लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। यहाँ क्रय मूल्य क्या है? 100 रुपये, क्योंकि माना 100 रुपये है, तो प्रतिशत लाभ क्या हो जाएगा? 18/100 इंटू 100, तो लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा? 18%। ये तो हुआ लॉन्ग टाइप। अब इसे करते हैं शॉर्ट टाइप से, तो बहुत ही आसान है शॉर्ट टाइप, उससे करते हैं। ट्रिक से हल करते हैं। तो ट्रिक क्या रहेगी अपनी? कुल भाग, इसको इंटू करना है कुल प्रतिशत लाभ या हानि जो भी दी हुई हो उससे, बराबर पहला भाग कौन सा है वो लिखना है, उसको इंटू करना है जो भी लाभ हानि दी हुई हो R1, फिर उसको जोड़ना है किसमें? भाग 2 में, जो भी हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत दिया हुआ हो। ऐसे ये चलता रहेगा। यदि भाग 2 3 आगे भी दे रखे हो तो वो भी ऐड होते जाएंगे। अब क्वेश्चन के मान को ट्रिक में रखते हैं। इसमें 3/4 भाग को देखते हैं पहले। 3/4 भाग है, 3/4 भाग है, उसमें से 4 क्या इंडिकेट करता है? 4 कुल भाग को इंडिकेट करता है। और इनमें 3 क्या है? 3, यानी 4 में से 3 पहला हिस्सा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 3, और दूसरा हिस्सा क्या हो जाएगा? यदि 4 में से 3 यूज हो गया है तो शेष क्या बच जाएगा? 1, वो कौन सा भाग हो जाएगा? सेकंड भाग। अब इसमें मान रखते हैं कुल भाग कितने हैं? 4 इंटू प्रतिशत जो अपन को ज्ञात करना है कुल प्रतिशत, वो अपन को पता नहीं है, तो RT
इक्वल टू क्या हो जाएगा, भाग वन क्या हो गया यहाँ 3, क्या हो गया 3 इंटू R1 कितने प्रतिशत दर से बेचता है किसी को, 24%, तो 24 प्लस भाग टू क्या हो जाएगा, 4 भाग में से उसने 3 भाग यूज कर लिया है तो कितना शेष रह जाएगा 1। अब इसको क्या किस पर बेच रहा है, शेष लागत मूल्य अर्थात लगे हुए मूल्य पे। इसमें कोई लाभ हो रहा है इस भाग में, नहीं हो रहा, क्योंकि उसने कह रखा है शेष को लागत मूल्य पर ही बेच देता है, इसमें कोई लाभ नहीं हो रहा है, अर्थात 0% लाभ हो रहा है। अब इसको आगे हल करते हैं। यदि 1 × 0 क्या होता है, 0 होता है, 1 × 0 क्या होता है, 0 होता है। यदि 0 को किसी संख्या में ऐड करते हैं तो वही संख्या प्राप्त होती है, तो 3 × 24 में जोड़ेंगे तो वही संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो क्या प्राप्त हो जाएगी, 3 × 24। अब RT का मतलब कुल प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है, RT। अब ये 4 इसके इंटू में उधर जाएगा तो किस में चला जाएगा, भाग में, तो इधर इस संख्या के नीचे क्या आ जाएगा, भाग में आ जाएगा 4। तो RT क्या हो जाएगा, 4 से 24 को काटेंगे कितनी बार, 6 बार, 6 को 3 से इंटू करेंगे 18, तो कुल प्रतिशत लाभ क्या हो जाएगा, 18%। अगला एग्जाम्पल, एक विक्रेता 1/3 भाग को 10% हानि पर बेच देता है, शेष भाग को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि उसे कुल मिलाकर 15% का लाभ हो। पहले इस क्वेश्चन को बेसिक तरीके से कर लेंगे, फिर जो ट्रिक है उसको फॉलो करेंगे। पहले अपन क्या कर लेते हैं, बेसिक तरीका फॉलो कर लेते हैं। इसमें मान लेते हैं कि विक्रेता किसी 100 रुपये की कोई वस्तु है, 100 रुपये में खरीदता है, उसका 1/3 अर्थात 100 का 1/3 भाग क्या हो जाएगा, 100/3। क्यों पॉइंटों में आएंगे तो हल नहीं करते, यहीं रख लेते हैं एज इट इज। अब आगे हल करते हैं, क्या बोलता है कि 100/3 भाग को किस में बेच देता है, किस में बेच देता है, 10% हानि पर। विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 100/3 का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 10% हानि अर्थात 90%, क्या हो जाएगा 90%। अब इसको हल कर लेंगे, क्या हो जाएगा, 100 से 100 कैंसिल। अब 90 में 3 का भाग देंगे, क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा 30, तो 30 रुपये, क्या आ जाएगा 30 रुपये। ये तो पहला भाग, 10% हानि पर बेचे, कोई 100 रुपये की वस्तु हो, उसका 1/3 भाग उसे यदि बेच दिया जाए 10% हानि पर, तो क्या रुपये प्राप्त होंगे अपन को, 30 रुपये। अब आगे जो कंडीशन दे रखी है उसे देखते हैं। कंडीशन क्या है, शेष भाग कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे, ये बोल रहा है। तो शेष भाग कितना हो जाएगा, यदि 3 में से 1/1 को निकाल लिया जाए तो 2 बच गए ना, 2/3 बच जाएगा। या कहने की बात है 1 - 1/3 क्या हो जाएगा, यदि इस 3 को 1 से इंटू करेंगे, किससे, इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा 3, फिर इसमें 1 कम कर देंगे, क्या हो जाएगा 2, फिर 2/कुल कितने हैं 3। ये भिन्न को सरल करने का शॉर्ट तरीका है। फिर क्या होता है, या ऐसे नहीं माने, 1/3 में से ये क्या 1 यूज हो गया तो कितने बच गए 2, कुल में से क्या बच गया 2, यानी कौन सी भिन्न रह गई अपने पास, 2/3। अब अपने पास क्या बच गया, 2/3, 2/3 भाग यानी 100 का 2/3 क्या होता है, 200/3, यानी 100 × 2/3 क्या हो जाएगा, 2 × 100 क्या हो, 200 और बटे 3। ये हो गया शेष भाग। अब इसे किस पर, ये पता नहीं है, फिर शेष भाग पर बेचना है, शेष भाग को कुछ प्रतिशत लाभ पर बेचना है। अब ये अपन को पता नहीं है तो ये ज्ञात करना है, तो 200/3 को कुछ प्रतिशत लाभ से बेचते हैं, अर्थात यहाँ जो भी प्रतिशत लाभ है वो रख देते हैं, यहाँ अक्षमान रख देते हैं, और नीचे क्या रखेंगे, प्रतिशत को हटाएंगे, साइन को 100, यानी x/100 हो जाएगा ना। ये सेम ऐसे ही है, देखो इसमें 90% क्या है, यहाँ कुछ प्रतिशत यानी 100 से बढ़ के आएगा, तो ये इस मूल्य को ये इतने रुपए में उस वस्तु को बेचेगा। अब कोई 100 रुपये की वस्तु है, 15% लाभ पर बेचें उसे, तो कितने रुपए प्राप्त होंगे, 115। कितने रुपए प्राप्त होंगे, 115। अब कहने की बात यह है, जो ये 30 रुपये और ये रुपये, यदि ये इन दोनों को
इन दोनों को जोड़े, इन दोनों का योग करें तो कितना बराबर होगा? 115 के बराबर होगा ना, क्योंकि ये भी विक्रय मूल्य और ये भी विक्रय मूल्य, तो ये विक्रय मूल्य और ये भी विक्रय मूल्य 115, ये दोनों बराबर होंगे। इन दोनों का योग इस योग के बराबर होगा, तो अपन इसका मान रख लेते हैं। अब इसका मान रखते हैं पहले, तो क्या करते हैं, इसका मान रख लेते हैं। रखें, पहला भाग क्या आया था? 30 रुपये, इसको योग कर लेते हैं। दूसरे भाग अर्थात 2/3 अर्थात 200/3 का कुछ प्रतिशत यानी अक्स बटे 100, ये रुपये अपने पास जो विक्रय मूल्य था ये था। अब इसका योग किसके बराबर होगा? 115 के बराबर। अब इसको ऐसे ही रख लेते हैं, 200/3 को ऐसे ही रख लेते हैं, जिसमें से अपन सरल कर लेते हैं थोड़ा सा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देते हैं। अब इसको क्या रखेंगे? 2 इंटू अक्स रख लेते हैं बट्टे 3 रख लेते हैं। अब ये बराबर का निशान, अब ये 30 इधर क्या है? प्लस में, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में। तो 115 में से 30 घटा देंगे, 115 में से क्या कर देंगे? 30 कम कर देंगे। क्या 11 में से 3 8, क्या हो जाएगा? 85 हो जाएगा। अब आगे सरल करते हैं, ये 3 इधर भाग में उधर जाएगा गुणा में, जो ये गुणा में उधर जाएगा भाग में, अर्थात 2/3 जैसे इधर है तो उधर जाके क्या हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। अक्स बराबर क्या हो जाएगा? 85 है, 3 इधर भाग में इसके गुणा में आ जाएगा, जो उधर गुणा में उधर इधर भाग में आ जाएगा। तो अब इसको हल करेंगे ना, जो अपने पास आंसर आएगा वो 100 से कुछ प्लस आएगा, जो जितना प्लस होगा वो उसका क्या हो जाएगा? लाभ प्रतिशत। क्या हो जाएगा? लाभ प्रतिशत। तो निकालते हैं, अब इसको हल करते हैं। पहले इसको 3 से या तो इंटू कर लो या 2 से काट दो। 2 से काटते हैं 4 बार, फिर 2 बार, 0.5, 42.5, क्या आ जाएगा? 42.5। अब इसको इंटू करते हैं किससे? 3 से, क्या आ जाएगा? 15, 1, 6, 7, फिर 4×3 = 12, फिर ये दशमलव कितनी संख्या छोड़ के? एक संख्या छोड़ के। ये कहने की बात है 127 अपने पास आया। ये क्या आया? विक्रय मूल्य। अब कितना अधिक है? 100 से, 100 से कितना अधिक है? 100 से 27.5% अधिक है। ये क्या हो गया? अपना आंसर हो गया। ये प्रतिशत लाभ है, कौन सा? जिस दूसरी वस्तु को बेचेंगे वो। अब इस क्वेश्चन को ट्रिक से करते हैं, बहुत ही आसान ट्रिक है। उसमें रखते हैं मान, ज़्यादा कुछ इतना लंबा चौड़ा करने की आवश्यकता नहीं है। ये तो बेसिक तरीका है समझाने का, क्योंकि यदि समझ में आ जाता है तो फिर वो ट्रिक का यूज कर सकता है आसानी से। अब इस ट्रिक का यूज करते हैं, तो अपने पास क्या है? पहले मान क्या दे रखा है? पहले भाग रख लेते हैं। जो भाग है ए, यानी 3 भाग में से क्या एक भाग यूज कर लिया, कितनी प्रतिशत? -10% आने पर। इस भाग में किसको जोड़ेंगे? दूसरे भाग को जोड़ लेते हैं। क्या जोड़े? क्या शेष भाग कितना? 3 में से एक यूज हो गया, 2 बच गया, इंटू इसे कितने पे बेचेंगे? अक्स पे पता नहीं, बराबर कुल भाग कितना है अपने पास? कुल भाग 3 है, उसको इंटू करेंगे कितने? जो अपने कुल मिला के जो प्रतिशत लाभ दे रखा है उससे 15 रख दिया मान में। अब -10 से 1 को इंटू करेंगे, कितना आएगा? -10 प्लस 2 इंटू अक्स सेम रख लेते हैं, बराबर क्या हो जाएगा? 45। क्या हो जाएगा? 3 इंटू 15 क्या? 45। अब इसको सेम रख लेते हैं, 2 इंटू अक्स रख लिया। अब ये 10 इधर क्या है? माइनस में उधर जाएगा, किस में जाएगा? प्लस में। क्या हो जाएगा? 55। क्या हो जाएगा? 55। अक्स का मान निकालेंगे, यदि 2 इधर इंटू में उधर जाएगा भाग में, 55/2। अक्स का मान क्या हो जाएगा? 55 में 2 का भाग लगाएंगे, कितने आएंगे? 27.5 आएंगे कि नहीं आएंगे? ये क्या है? प्रतिशत लाभ। कौन सा? जो दूसरा शेष भाग है उस पे। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगली टाइप क्या है?
एक विक्रेता अपनी वस्तु का 1/4 भाग 10% लाभ पर तथा शेष को 8% लाभ पर बेच दिया तो उसे कुल मिलाकर 102 रुपये का लाभ हुआ। अब यहाँ देखो कुल प्रतिशत ना देख के क्या दे रखा है, 2 रुपये। तो उसने वस्तु को कितने रुपए में खरीदा। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो और समझो फिर करो। अब इसको ट्रिक से ही कर लेते हैं। किससे कर लेते हैं? ट्रिक से। ट्रिक क्या रहेगी अपनी? वही भाग वाली। तो पहला भाग क्या है? पहला भाग क्या है? 1, क्योंकि 4 में से 1 इंटू 10% लाभ, 10 से इंटू कर दिया, प्लस शेष भाग को, शेष यानी कि बच गया 3, शेष भाग को अर्थात 4 में से 1 कम होगा 3 इंटू किससे करेंगे? 8% लाभ, 8। अब बराबर क्या आ जाएगा? कुल भाग कितना है? 4। और यहाँ कुल मिलाकर लाभ रुपए में दे रखा, प्रतिशत तो नहीं दे रखा, तो यहाँ कुछ नहीं रखेंगे, अपन अक्स रख लेते हैं। क्योंकि यहाँ रुपए नहीं रखना है, प्रतिशत रखना है, तो अक्स रखते हैं क्योंकि हमें पता नहीं कितना प्रतिशत। 10 प्लस 8 को 3 से इंटू करेंगे 24, क्या हो जाएगा? 4 इंटू अक्स क्या हो जाएगा? 24 प्लस 10 कितने हो जाएंगे? 24 प्लस 10 कितने हो जाएंगे? इसको आगे करेंगे। 24 प्लस 10 कितने हो जाएंगे? 34 हो जाएंगे, 34। अब ये 34 हो गए। ये 4 इंटू अक्स के बराबर कितना आ गया? 34। तो अक्स का मान क्या हो जाएगा? यानी जो गुणा में इधर जाएगा भाग में, तो क्या हो जाएगा? 34/4। ये क्या हो गया? प्रतिशत, या 17/2 भी कर सकते हो। तो प्रतिशत लाभ क्या आ गया अपना? 17/2%। अब इसको याद रखना है। क्या रखना है? याद रखना है। कुल मिलाकर जो रुपए दे रखे 102, ये क्या है? 17.2% है ना, वही तो है ना। तो ये क्या है? ये बराबर है किसके? 102 के, जो अपने पास आया है। अब ये पूछ रहा है कि कितने रुपए में खरीदा, या वो वस्तु कितने रुपए में खरीदी। मान लेते हैं 100 रुपये में, तो कितना? 100% निकालना है। तो यहाँ 1% क्या हो जाएगा? इधर जो गुणा में, वो भाग में, जो भाग में वो उधर गुणा में, अर्थात इसको उधर दूसरी भाग की तरफ भेजेंगे, क्या उल्टा हो जाएगा? 102 इंटू 2/17। अब ये 100% निकालना है अपन को। कितना परसेंट निकालना है? 100%। हल करेंगे इसको, हल कर लो, या पहले रखो तो पहले रख लो। 102 इंटू 2/17 इंटू 100% क्या हो जाएगा? इंटू 100। अब 17 को 102 से काटेंगे, 70 छिक्के 102, 6 को 2 से इंटू करेंगे कितने? 12। तो क्या हो जाएगा? वस्तु कितने में खरीदी? 1200 रुपये में। टाइप नंबर 17, जब विक्रय मूल्य समान हो तब क्रय मूल्य ज्ञात करना हो। इस प्रकार का क्वेश्चन कैसे करेंगे? अपन एक उदाहरण लेते हैं पहले। कोई 100 रुपये की वस्तु है, उसे 20% लाभ पर बेचें, अर्थात 100 का 120 ही तो करते हैं ना, इंटू 120/100 कितने हो जाएंगे? 20, 120, यानी 100 रुपये की वस्तु को 20% लाभ अर्थात 120 में बेचते हैं। वो कैसे निकालते हैं? वो अपने इस तरीके से कर लिया। ऐसे ही बोल रहे कि कोई भी वस्तु हो, उसे भी यदि कुछ प्रतिशत लाभ पर हो तो क्या रखेंगे? बी लिखेंगे। कोई वस्तु यानी यहाँ रुपये मान लेते हैं, कुछ भी XYZ 85 रुपये मान लेते हैं, उसे 10% हानि पर बेच दिया जाए, ऐसे बोल रहा है। जो जितने भी रुपए हों उसे बेच दिया जाए, तो 90% करते हैं ना। अर्थात ये बात समझने की है। तो अपन ये जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? विक्रय मूल्य निकाल रहे हैं। तो इसमें इस प्रश्न में अपन को क्या करना है? कोई वस्तु ए है, उसे 20% लाभ पर बेचें, अर्थात कितने में? 120% में। कितने में? 120 में। तो ए वस्तु का ये विक्रय मूल्य हो जाएगा ना। क्या विक्रय मूल्य? ये बोल रहा है। ऐसे ही क्या बोल रहा है? बी वस्तु है, उससे क्या बोल रहा है? 90, यानी 10% हानि, अर्थात 90%।
ये बी वस्तु का विक्रय मूल्य हो जाएगा ना। अब ये बोल रहा कंडीशन क्या दे रखी है, विक्रय मूल्य समान हो। विक्रय मूल्य क्या है, समान, अर्थात अपन कर देते हैं बराबर। तो इधर जो बट्टे में है जो संख्या और इधर बट्टे में वो आपस में कैंसिल हो जाएगी। इधर जैसे जीरो जीरो है, इधर भी जीरो है, ये कैंसिल हो जाएगी। अब ये बराबर के निशान की जब बात आती है तो यदि कोई संख्या दूसरी तरफ बट्टे में, इधर भी बट्टे में, दोनों समान है तो आपस में कैंसिल हो जाएगी। यानी तो वो दोनों बराबर है, इधर इधर भी बराबर है, दोनों कैंसिल हो जाएगी। यहाँ क्या होगा, a इंटू ये जीरो से जीरो कैंसिल हो गए 12 बराबर क्या हो जाएगा b इंटू 9। इधर यदि b किस में है, इंटू में, उधर जाएगा क्या हो जाएगा, a भाग में चला जाएगा। अब ये बराबर यहाँ रखते हैं, तो इधर इंटू में उधर जाएगा, किस में चला जाएगा, भाग में। तो कहने का मतलब उनको संख्यात्मक मान चाहिए, तो 9/12। इसको और हल करेंगे, 3 का भाग जाता है इसमें, इसमें भी 3 का, 3 का 3 बार, 3 का 4 बार। अब एक का मान कितना हो गया, a अनुपात b कर लेते हैं। एक का मान कितना हो गया, यहाँ देखो 3 हो गया, ऐसे b का मान कितना हो गया, 4 हो गया। अब एक क्या माना है, ए कोई चीज़ है, ए जो पहली अलमारी है उसका क्रय मूल्य है। ए क्या है, जो पहली अलमारी है उसका क्रय मूल्य है। बी अलमारी का, जो दूसरी अलमारी है उसका क्रय मूल्य बी है। तो ये दोनों क्रय मूल्य, इन दोनों का योग क्या हो जाएगा, 7। क्या हो जाएगा, ए प्लस बी कितने हैं, ए प्लस बी 7 है। यानी यहाँ कितना है, दोनों अलमारी कितने रुपए की, ए प्लस बी कितना है, 35,000 है। तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा यहाँ 7, 7 बराबर क्या है 35,000। तो एक बराबर क्या हो जाएगा, कितना है, तो ए का कितना हो जाएगा 5,000 रुपये। अब ऐसे बोला कि 3 का कितना हो जाएगा, तो 3 से इंटू कर देंगे। ए का यदि 5,000, 3 का कितना हो जाएगा, 3 से इंटू हो जाएगा 15,000 रुपये। यानी पहली अलमारी ए का क्या हो जाएगा 15,000 रुपये। अब बी अलमारी उसका क्या हो जाएगा, बी अलमारी का 4 से इंटू हो जाएगा 20,000 रुपये। ये ए और बी का क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। ये तो होगा समझाने की बात। अब इसको स्टेप छोड़कर करना हो, यदि कुछ स्टेप छोड़नी हो आपको, तो कैसे करते हैं, कैसे करेंगे। तो ए का 120% यानी कि तो लिख देते 120, ना लिखकर इतना ही लिख देते। बी का 90%, क्योंकि इधर भी 100 लगेगा, इधर भी 100 लगेगा, लिखते नहीं, ये सीधा कर देते, माइंड में रहता है। तो इधर 0 से 0, इसमें भी 3 का भाग जाता है 4 बार, इसमें भी 3 का भाग जाता है 3 बार। अब ए का मान जो बी के इंटू में उसका वो हो जाएगा, और जो ए के इंटू में है वो बी का मान हो जाएगा। तो ए अनुपात बी सीधा ही लिख सकते हैं। जो इधर है वो लिख देते हैं 3, इधर जो बी का मान होगा वो लिख देंगे 4। ये कर देंगे 4 3 7 कितना, 3 और 4 कितना होता है 7 होता है। उसका योग 35,000 के बराबर है। ये टोटल है, माइंड में सेट कर लो भाई। 7 का मान 35,000, तो एक का मान कितना हो, 7 का भाग देना है 5,000। 35,000 बटे 7 करना है, 7 को इससे काटना है, 7 पंजे 35 होते हैं, ये ध्यान में रखना है। तो ऐसे कर लेंगे। अब ये चाहिए कि अपनों अलमारी का, जिस अलमारी का पूछा है कि ये तो यहाँ प्रत्येक का पूछा है, पूछ ले एक का पहले अलमारी का कितना है, तो उसे क्या कर देंगे 3 से इंटू कर दें। यदि दूसरी का पूछा है तो उसे 4 से इंटू कर देंगे। जो 3 से इंटू करेंगे तो 15,000 रुपये पहली अलमारी का, और 4 से इंटू करेंगे तो 20,000 रुपये। ये ए और बी का आंसर हो जाएगा।